खरगोन में कांग्रेस का हल्ला बोल भाजपा की प्रदेश सरकार पर बरसे कांग्रेस नेता जिला स्तरीय धरना प्रदर्शन कर राष्ट्रपति के नाम दिया ज्ञापन। खरगोन जिले में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी में हो रही देरी, अधूरी पड़ी सिंचाई परियोजनाओं और अवैध शराब की बिक्री को लेकर कांग्रेस ने हल्ला बोला है। जिला स्तरीय धरना प्रदर्शन के बाद कांग्रेस नेताओं ने महामहिम राष्ट्रपति महोदया के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन से पूर्व रैली में किसानों को लूटना बंद करो, अवैध शराब बिक्री बंद करो जैसे नारे बुलंद किए। ज्ञापन में कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा इस वर्ष गेहूं खरीदी की तारीखों को बार बार बढ़ाने के कारण किसानों को करोड़ों रुपए का आर्थिक नुकसान हुआ है। जिस किसान और लाडली बहनों एवं आम जनता के वोट से सरकार बनी, वही जनता आज इस सरकार से त्रस्त है। किसान, महिला, व्यापारी विरोधी इस सरकार में हर वर्ग परेशान है। इस अवसर पर पूर्व मंत्री सचिन यादव, विधायक केदार डावर, विधायक झूमर सोलंकी, पूर्व विधायक रवि जोशी, जिला कांग्रेस अध्यक्ष रवि नाइक सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। JTV न्यूज के लिए खरगोन से जिला ब्यूरो मोहम्मद यूसुफ खान की रिपोर्ट। सरकार की मंशा हमारे किसानों का उत्थान और कल्याण नहीं हो, इस दिशा में सरकार काम कर रही है। किस प्रकार से जितनी भी फसलें हैं, चाहे वो मक्का की फसल की हम बात करें, चाहे चने की फसल की हम बात करें, चाहे गेहूं की हम फसल की बात कर रहे हैं, सभी फसलें न्यूनतम समर्थन मूल्य के नीचे बिक्री है, जो कि अपने आप में कानून का उल्लंघन है। हम सबकी सबसे पहली मांग ये है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी गारंटी देने का काम जो है सरकार दे, ताकि हमारे किसानों को उसकी उपज का सही मूल्य, सही दाम मिल सके। आज जिस प्रकार से सरकार ने जो गेहूं उपार्जन है उसमें लगभग 3 बार तारीखें बढ़ाने का काम किया और लगभग 1 महीने से अधिक समय का विलंब जो है सरकार ने उपार्जन में किया है, जिसके कारण बड़े पैमाने पर हमारे जो किसान साथी हैं उनको अपनी गेहूं की उपज जो है औने पौने दामों पर बेचना पड़ा। यही नहीं, 31 मार्च जो आखिरी तारीख थी हमारे किसान साथियों को अपनी ऋण अदायगी करने का, क्योंकि समर्थन मूल्य की खरीदी नहीं हो पाई, इसलिए वो ऋण अदायगी नहीं कर पाए और इसी कारण से बड़े पैमाने पर हमारे किसान साथी डिफॉल्टर हुए हैं। तो हमारी मांग है कि एक तो तारीख को आगे बढ़ाने का काम किया जाए और जो साथी हमारे डिफॉल्ट हुए हैं उनको वापस रेगुलर करने का काम किया जाए। और जिस प्रकार से कांग्रेस की सरकार में मेरे कृषि मंत्री रहते हुए हमने जो ऋण माफी की योजना को शुरू करने का काम किया था, उस योजना को पुनः शुरू करने का काम जो है सरकार करने का काम करे। यही नहीं, जिस प्रकार से चाहे मक्के की उपज हो, मक्का जिसका समर्थन मूल्य 2400 रुपए से अधिक का है, वो आज 1100 और 1200 में बिक रहा है। चने खरीदी में जिस प्रकार से जो कठिनाइयों का सामना किसान साथियों को करना पड़ रहा है, जिस प्रकार से पूरे प्रदेश में और पूरे जिले में जो उपार्जन केंद्र, उन उपार्जन केंद्रों की संख्या बड़े पैमाने पे कम की, लगभग 80% पिछले वर्ष की तुलना में कम करने का काम किया गया है। तो ये अपने आप में सरकार की जो मंशा है, मंशा को दर्शाने का काम करती है। जिस प्रकार से पिछले कपास की फसल के दौरान हमारे किसान साथियों को स्लॉट बुक कराने की जो समस्या आई थी और उसका निराकरण अंतिम दिनों तक नहीं हो पाया, आज भी वही की वही समस्याओं हमारे गेहूं के उपार्जन के समय भी हो रही है। किसान लंबे समय से अपनी स्लॉट बुक कराने का काम किया जा रहा है, हर बार कोई ना कोई बहाना मारने का काम किया जाता है, कभी सर्वर डाउन होने का बहाना किया जाता है, कभी तकनीकी खराबी का बहाना मारा जाता है, कभी बारदान नहीं होने का बहाना मारा जाता है। तो कुल मिलाकर की सरकार की नीयत जो है किसानों को लाभ देने का नहीं है, गेहूं उपार्जन करने का नहीं है। इन्हीं सारी समस्याओं को लेकर के आज हमने यहाँ पर ज्ञापन दिया है और इसके साथ साथ पूरे जिले भर में जितनी भी सिंचाई योजना है, विशेष रूप से हमारी जो बिंजलवाड़ा योजना है, जिसको लगभग आज से 2 साल पहले शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन आज दिनांक तक वो योजना नहीं पूरी हो पाई है और पूरी योजना जो है भ्रष्टाचार के ढेर चढ़ चुकी है। लगातार हमारे किसान साथियों ने बिंजलवाड़ा और अन्य सभी परियोजनाओं को लेकर के लगातार धरने प्रदर्शन करने का काम किया, अपनी आवाज बुलंद करने का काम किया, लेकिन सरकार जो है उनकी एक भी आवाज सुनने का काम नहीं कर रही है। तो ये सारे विषयों को लेकर के एक विषय जो है, लगातार अवैध उत्खनन पूरे जिले भर में हो रहा है, अवैध शराब जो है पूरे जिले में बिक्री है और ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं में, उनके मंत्री संतरियों के संरक्षण में ये सारा अवैध व्यापार जो है पूरे प्रदेश में चल रहा है, पूरे जिले में चल रहा है। इसको रोकने की मांग हम लोगों ने आज के ज्ञापन के माध्यम से किया है। आज मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर कलेक्टर घेराव करने का काम जो है हमारे जिला कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय रवि नाइक जी ने के आह्वान पर हम लोग सभी एकत्रित हुए हैं। हमारे बीच में हमारे युवा ऊर्जावान विधायक भगवानपुरा के विधायक आदरणीय केदार डावर जी, हमारे बीच में हमारी विधायक झूमर सोलंकी जी और सभी समस्त साथी हमारे पूर्व विधायक आदरणीय प्रथम दंडी जी और
JTV न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारी खबरों को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट रहे हर छोटी बड़ी खबरों से।